स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे इस भीषण गर्मी में लू के प्रभाव को हम किस प्रकार कम कर सकें ताकि विभिन्न बीमारियां जो हमें आक्रांत करती हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, बचाव में ही उपचार है, अर्थात प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो क्यों ना हम गर्मी के प्रभाव को कम करें सावधानियों के बतौर, या कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे गर्मी हमारे शरीर पे कम प्रभाव दिखा सके। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे देश के अंदर सिर ढकने की प्रथा आम है, चाहे वो टोपी से हो, साफे से हो, पगड़ी से हो। ऐसे ही पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी अपना सिर ढकती आई हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र की हो या किसी भी धर्म की हो। तो ये प्रथा हमारे देश में बहुत सालों से कहें या शताब्दियों से है, तो ऐसा गलत ना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, गर्मी है, सर्वप्रथम हमारे शरीर को, उसमें भी सिर जो है उसमें सूर्य की अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो प्रभाव करती हैं। इससे आप देखेंगे चक्कर आना, सिर दर्द होना और उल्टी आना ये स्वाभाविक है। और इसके साथ साथ हमें प्रभावित करती हैं, गर्मी से हमारी आँखों पर प्रभाव होता है। तो मैं ये कहूँगा, यदि हम अपने सिर को ढक के रखें, विशेषकर जो छोटे बच्चे हैं, खासकर 5 साल तक, या बड़ी उम्र में 55 साल से ऊपर के लोग, वो लोग, या जो डायबिटिक लोग हैं, हार्ट के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर है जिनका किडनी फेल है, ऐसे सब जो बीमार, वो भी जीवन संबंधित, शैली से संबंधित जो रोग हैं, ऐसे मरीजों को और ज़्यादा सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। वैसे तो सब जानते हैं, गर्मी में दोपहर में घर से कम निकलना बहुत ज़रूरी है, पर जैसा काम पड़ता है जाना भी पड़ेगा। तो आप समझिए, सिर को ढक के रखें। भाई विशेषकर आप टोपी पहने, बच्चों में पहनाएं, बड़े पहने उसको। ऐसे ही आप मुंह दिन में कई बार धोएं यदि बाहर जाना पड़ता है। ऐसे ही जो आंखें हैं, इसको भी आप अच्छी तरह से धोएं। रही बात ऐसी कोई ठंडी चीज़ें, खान पान में तो आप अवश्य लेते होंगे, फिर भी मैं कहूँगा, आपने सुना होगा चंदन का पाउडर है, आपने देखा होगा कि जो कपूर का पाउडर है, चाहे तो आप इसे आजकल जैसे गर्मी में हम आंवला तेल लगाते हैं या हम गिरी का तेल लगाते हैं, तो ऐसे कोकोनट के अंदर ये सब चीज़ें मिला के हम अपने सिर पे लगाएंगे तो अवश्य ही ठंडा प्रभाव होगा। कुछ लोग गुलाब जल को मुंह धोने में भी काम कर सकते हैं, अपने फेस को इससे धोएं या स्नान करने में भी इसका प्रयोग करें। जहाँ तक नहाने की बात है, नहाने का भी एक ख़ास तरीका होता है, जो कि कई लोग जो शावर में नहाते हैं उसको आप अवॉइड करें, उसमें ना नहाएं। अपने बाल्टी के अंदर ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जो डालना चाहें उसको डाल के अपने पैरों को धोएं, आँखों को धोएं, मुंह को धोएं, तत्पश्चात सिर के ऊपर डालें। ऐसे ही धीरे धीरे अपने शरीर पे डालें। आप देखेंगे, इसके अलावा कुछ लोग, जैसे खीरा है, खीरा अपने आप में ठंडा होता है, इस खीरे को काट के आप आँखों के ऊपर रखें। कुछ लोग घिया जो है या खीरा है, उसको अपने पैर के तलवों में मालिश के रूप में करें तो और अच्छा होगा। विशेषकर जो लोग मरीज़ बीमार हैं वो लोग, या जो बुज़ुर्ग हैं वो लोग, या छोटे बच्चे। क्योंकि आप देखेंगे गर्मी के दिनों में जब तापमान बढ़ जाता है, हाइपरथर्मिया जिसको बोलते हैं, तो बच्चों के अंदर दौरा की स्थिति हो जाती है, क्योंकि बुखार जो है कहीं ना कहीं उनके दिमाग की जो मेनिंजेस हैं, यानी कि दिमाग को प्रभावित करता है। ऐसे ही जो बड़े लोग होते हैं उनको भी स्ट्रोक होता है, तो ये स्ट्रोक भी बहुत घातक होता है, जानलेवा होता है और बहुत कष्टदायी होता है। तो आप समझिए कि अपने सिर को बचाना आपका बहुत मुख्य वो है कारण, इसको आप बचाएं। ऐसे ही जो आंखें हैं उसको आप ठीक से रखें, काला चश्मा पहने, आप छतरी भी लेंगे बहुत बढ़िया होगा, कैप अवश्य पहने। तो मैं कहूँगा बच्चों को या बड़ों को, सभी के लिए ये सब चीज़ें प्रयोग करनी चाहिए। आप देखेंगे हमारे देश के अंदर जो कैटरेक्ट है, सफ़ेद मोतिया जिसको बोलते हैं, वो गर्मी के कारण, यानी कि ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में हम लोग आते हैं, हमारे देश में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। यदि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे लोगों को आँखों की भी दृष्टि कमज़ोर होती है और हमें सफ़ेद मोतिया या कैटरेक्ट भी होना निश्चित है। तो मैं आपसे कहूँगा, इस मौसम के अंदर
आप तरल पदार्थ ज़्यादा खाएं। नमक का प्रयोग जो लोग बीमार हैं वो कम से कम करें। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनको नमक कम खाना चाहिए। पर छोटे या बड़े बच्चे हैं जो मसल्स के अंदर क्रैम्प्स ना आए उनके लिए भी नमक भी ज़रूरी है। तो आप नमक का प्रयोग जिन परिस्थितियों में जो लोग बीमार हैं वो लोग कम से कम लें। बस जो सब्जी के अंदर आप उसको सब्जी के अंदर जो नमक डलता है केवल वो खाएं, टॉपिंग्स के रूप में या अधिक नमक बिल्कुल ना खाएं। लेकिन मसल क्रैम्प से बचने के लिए गर्मी के अंदर आप अवश्य इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात है आप ज़्यादातर फल हैं जो वो रस लें, लेकिन रस से अच्छा रहेगा, जूस से अच्छा ये रहेगा आप फल को खुद ही खाएं। जैसे कुछ लोग इस गर्मी के मौसम में दही के अंदर पानी डाल के घोल बनाते हैं। जैसे मान लो 1 कटोरी दही है तो आधा कटोरी उसके अंदर पानी मिला के घोल बनाएं। कुछ लोग आम जो है मीठा, जिनको डायबिटीज़ है उनको छोड़ के इसके अंदर आम के टुकड़े डाल के दें, ये बच्चों को अवश्य दें। इसी प्रकार से आप गुलाब जल है उसका प्रयोग करें, कपूर है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, चंदन का प्रयोग आप कर सकते हैं। जो मैंने आपको हरी सब्जियां बताई उसको आप आँखों पे रख के या फेस के ऊपर लगाएंगे फेस पैक के रूप में तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। आप इन सब चीज़ों का परहेज़ करें। इन सब चीज़ों का साथ साथ ये सावधानी जो मैंने आपको बताई उनको आप अवश्य ध्यान रखें तो निश्चित ही हम काफ़ी हद तक गर्मी के प्रभाव को कम करने में सक्षम होंगे, सफल होंगे। धन्यवाद।